दोस्तों 1 दिसंबर 2025 ये तारीख अब दूर नहीं है। अगले कुछ दिनों में आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई, पेंशन, टैक्स और रसोई गैस तक सब में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ बदलाव आपकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो कुछ सीधे आपके जेब पर चोट करेंगे। अगर आप अभी से तैयार नहीं हुए तो जुर्माना, पेंशन रुकना, ट्रांजेक्शन फेल होना और महंगी गैस जैसी परेशानी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सभी बदलाव को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात आधार कार्ड की। 1 दिसंबर से UIDAI नया मास्क आधार जारी कर रहा है। नए कार्ड में आपका नाम, पता, जन्म तिथि और 12 अंकों का नंबर दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ फोटो और एक बड़ा QR कोड होगा। इसका मकसद है कि आपकी निजी जानकारी को साइबर ठगों से बचाना। लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब ये है कि दुकान पर, बैंक में या सरकारी दफ्तर में पुराना आधार दिखाने से काम नहीं चलेगा। हर जगह QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक पुराना कार्ड है तो आज ही नजदीकी आधार केंद्र जाकर फ्री में नया मास्क आधार डाउनलोड कर ले। नहीं तो 1 दिसंबर के बाद लोन, सब्सिडी, सिम कार्ड या कोई भी KYC रुक सकता है। दूसरा, UPI में नया नियम। अब नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, फोन बिल, लोन, EMI सबकी ऑटो पेमेंट सिर्फ एक ही UPI ऐप से होगी। NPCI ने साफ कहा है कि एक से ज्यादा ऐप में मैंडेट रखने की छूट खत्म। साथ ही अब हर ऑटो पेमेंट के लिए फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि फ्रॉड बहुत कम होंगे। बुरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक अपना UPI ID एक ही ऐप में कंसोलिडेटेड नहीं किया है तो 1 दिसंबर से कई पेमेंट फेल हो जाएंगी। अभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जहां भी आपके मैंडेट हैं सबको एक ही ऐप में ट्रांसफर कर लें। तीसरा, SBI M-Cash सर्विस बंद। अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और मोबाइल नंबर से सीधे पैसे भेजते हैं तो ये सुविधा 30 नवंबर की रात 12 बजे से बंद हो रही है। अब पैसा भेजना है तो योनो 2.0 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और पहले बेनिफिशियरी रजिस्टर करना होगा। छोटे व्यापारी और ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे, तो तैयार रहें वरना 1 दिसंबर को अचानक पेमेंट रुक जाएगा। अगला, सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका, UPS या NPS। दोस्तों, केंद्र और कई राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख। अनफंड पेंशन स्कीम चुनने की 1 दिसंबर से डिफॉल्ट NPS ही रहेगा। आपको बता दें कि UPS में 50% सैलरी की गारंटेड पेंशन मिलती है, जबकि NPS मार्केट पर निर्भर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपने डिपार्टमेंट के HR से बात करें। बाद में पछताने से बेहतर है अभी फैसला लें। वहीं पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। अब हर साल नवंबर में बैंक जाकर अंगूठा लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। जीवन प्रमाण ऐप फेस रिकॉग्निशन या वीडियो कॉल से काम करना होगा। अगर 30 नवंबर तक नहीं किया तो दिसंबर की पेंशन रुक जाएगी। बुजुर्गों से गुजारिश है, अपने बच्चों से आज ही मदद दें और ये काम पूरा कर लें। वहीं टैक्स वाले भी सावधान। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, किराया दिया है या इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट चाहिए तो 30 नवंबर तक TDS स्टेटमेंट, फॉर्म 3, CEB और बाकी जरूरी फॉर्म जमा कर दें, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद देरी पर भी 10,000 रुपए से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा हर महीने की 1 दिसंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस की नई कीमतें आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल अभी $78 से $80 के आसपास। अगर ऐसा ही रहा तो घरेलू सिलेंडर में 15 से 30 रुपए का इजाफा संभव है। कमर्शियल सिलेंडर तो 100 रुपए से 150 रुपए तक महंगा हो सकता है। साथ ही 1 दिसंबर से बिना KYC वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर, पेन या आधार फास्टैग से लिंक नहीं किया है तो हाईवे पर दोगुना टोल देना पड़ेगा। ऐसे में सलाह है कि आज ही अपने बैंक या पेटीएम से KYC पूरा कर लें। तो दोस्तों, ये थे 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले वो बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। अभी समय है, आज ही अपने दस्तावेज, एप्स और फाइनेंस को अपडेट कर ले। तैयार रहोगे तो ये बदलाव परेशानी नहीं, सुविधा बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी ये जानकारी चाहिए तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।